हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। तो अब इसके क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर आप ये देखो, क्या लग रहा है इसमें, बताओ। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली आर। अब सबसे पहले क्या पिन पॉइंट कर लो, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, इस तरीके से। ठीक, अब ये OH माइनस हो चाहे H2O बिहेव कर रहा हो एज लिगेंड, ये दोनों को ही आप क्या लेके चलोगे, एज वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, एंड Fe+3 के साथ आपने देखा था उस तरह की भी कॉम्प्लिकेशंस मोस्टली नहीं एग्जिस्ट कर रही थी जहां पे वो वीक लिगेंड को धोखे से स्ट्रॉन्ग लिगेंड बना ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, Fe+3, ये रटा हुआ रहता है कि Fe+3 होता क्या है, 3d5 होता है हमेशा। ठीक है, आयरन इज आपका 26। ठीक है, नॉन एक्सेप्शन वाला है तो ये नंबर सिंपली यहाँ पे 3d6। तो पहले इसकी स्टेज 1 ये क्या वैलेंसी होती है, 4s2 वाले दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके 3d6 सिंपली। पर फिर इसको थोड़ा सा लालच आता है कि 3d5 भी बन सकता है, दैट इज वाई ये आपको इसका दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाई देता है इतना। तो अगर ये मोटिवेशन इस तरह से इसमें याद रखोगे कि ये +2 से +3 जाता ही क्यों है, आगे क्यों खिसकता है, जिससे कि ये हाफ फिल हो जाए, तो ये ज्यादा जल्दी से याद रहेगा कि Fe+3 इज सिंपली 3d5। अब 3d5 को वीक फील्ड लिगेंड के साथ लोगे, पेयरिंग नहीं होगी तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 5। और वो भी याद है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही आपका पहला सिग्निफिकेंट डिजिट होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का। इस तरह से वैल्यूज हैं। ठीक है, तो 5.92 वाला आप देख रहे हो एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो दूसरा वाला आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, दिस इज सिंपली योर आंसर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन को करा जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो बहुत ही मिनिमल टाइम इसमें लगना था, अगर आप Fe+3 आइडेंटिफाई कर लो 3d5 विदाउट पेयरिंग तो साफ दिख जाता है कि यही ऑप्शन है। टाइम का यहाँ पे काफी खेल रहेगा इसके क्वेश्चंस में, हम देखेंगे इस चैप्टर के। कुछ थोड़े डिसेप्टिव है और कुछ में जेन्युइनली टाइम ज्यादा लग ही जाता है इनमें। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, अच्छा अब ये फेरेट बुलाते हैं, ये मेरे ख्याल से आप याद करो DNF ब्लॉक की थ्योरी में भी ये दिखाई देता है। यहाँ पे आयरन का थोड़ा अनयूजुअल सा ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना है, ये सारे ऑक्सीजन अगर आप -2 में अज्यूम करो तो आयरन कितने में आ रहा है, इफेक्टिवली +6 में आ रहा है। ये 6 -8, ये जो बाहर आपका रेजिडुअल -2 बच जा रहा है। तो Fe+6 कितना होगा, अगर Fe+2+3 ऐसा था तो इसमें से फर्दर और 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दो तो बच क्या जा रहा है, जस्ट ढूंढना क्या है क्वेश्चन में हमको, D4। तो दिस इज नॉट पार्ट, ए जहां भी दिख रहा है उसको हटा दिया जाए। और अगर आप देखो ये Mn किस में, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि मैंगनीज का ये +3 वाला जो कि ये D4 होता है। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन में टेस्ट हो रहा है। ठीक है, बी को हमको रखना है अपने आंसर में। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन बाहर हो रहा है। ठीक है, अब डी को टेस्ट करने पे आप देख रहे हो कोई इंसेंटिव नहीं है, तो जस्ट एक सी की वैलिडिटी टेस्ट कर ली जाए। सी में अगर आप देखो दिस आयरन इज +3, आयरन +3 क्या होता है, अभी रटा था थोड़ी देर पहले, D5। तो समझ आ रहा है आंसर इज आपका, सिंस ये भी गलत है, बी एंड डी। ऑल्सो इसको अभी तो आप देखो डी को बिना इंटरप्रेट करे ही आंसर निकल गया, वैसे डी को अगर देख के डर लगे इसमें करना क्या है, सिंपली इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, कितना है, 0। वाटर पे क्या चार्ज होता है, 0। तो इसका मतलब इन दोनों मेटल पे जितना जितना भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसको एग्जैक्टली काउंटर कर रहा है, जो यहाँ से जितना भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ये दिख रहा है कार्बोक्सिलेट COO- की तरह लग रहा है ये। ठीक है, और ये 4 बार है, तो ये टोटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, और -4 की
आपको अगर ये बैलेंस कर रहा है +4 से, ये 2 आइटम, तो इंडिविजुअली इन पे कितना है, और क्रोमियम +2 हो जा रहा है 3d4। ये बात समझ आ रही है? क्रोमियम आपका एक्सेप्शन वाला है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे 4 नहीं डालना है, क्या डालना है, 5। एक इलेक्ट्रॉन इसने ये पीछे खींच रखा है, और अब जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, d4 हो जाएगा। दिख रहा है? ये करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर सब कुछ? नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल +2 आयन एंड डाइमेथाइल क्लोरोक्सेम कंटेन्स कितने हाइड्रोजन एटम? अभी जो थोड़ी देर पहले बनाया, अब इसको अगर रिविजिट करें, ठीक है। अच्छा, सारे भी मत गिनने बैठ जाना, एक साइड से गिन लेना कोई भी, ठीक है। इसको 2 पार्ट में आप स्प्लिट कर लो, ठीक है। तो ये 3 3 6, और एक तरफ मिलेगा 7वां, एक तरफ नहीं है, वो निकला हुआ है, तो 7 को मिरर कर दो × 2, क्या आ रहा है टोटल आंसर, 14 है आंसर, ठीक है। ये करना है इस क्वेश्चन में। कंटेन्स कितने हाइड्रोजन आइटम्स आपके, 14। क्लियर है? नेक्स्ट अगर आप देखो, कॉम्प्लेक्स दैट शोज, ये फैक एंड मर वाला आपका आइसोमेरिज्म जो है, अब ये किस सब टाइप में आ रहा था? रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी इसके लिए, MA3B3 टाइप, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा, सिंपली, ठीक है। कुछ नहीं करना है। कई सारे क्वेश्चन इसके ऐसे हैं कि वेरी लो इंटेंसिव ऑन टाइम, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे अभी हम देखेंगे कि एक इंटीजर टाइप में है, वो सारे कॉम्प्लेक्स आपसे बनवाएगा, फिर उसमें गिनवाएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या है। तो एक बस ये इशू है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा ये भी एनालाइज करते रहना पड़ेगा साइड बाय साइड, कि जो क्वेश्चन आप इसका देख रहे हो वो उसी वक्त अटेम्प्ट करने लायक है, या उसको बाद में आप रिविजिट करो, ठीक है। एक लेयर इसमें ये ऐड हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, याद है थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस करे थे निकल के। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे ये 3 तरीके से ये आपको प्री बोर्ड बोर्ड वगैरह में भी काम आएंगे। कौन से कॉम्प्लेक्सेस कॉमन रहते हैं, निकल +2 विद अ वीक फील्ड लिगेंड, तो जैसे कि आपके क्लोरीन ले लेते हैं पॉपुलरली, इस क्वेश्चन में भी है, ठीक है। ऐसी एक क्या रहता है आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, निकल +2 विद अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो एक देखना क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा। और लास्टली क्या रहता है आपका कार्बोनाइल वाला, जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही 0 है, ठीक है। और ये कार्बोनाइल, ठीक है, इसके साथ बना दे रहा है ये, यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है पूरे कॉम्प्लेक्स में, 0 0 0 इस तरीके से, ठीक है। एंड निकल 0 वीक फील्ड के साथ तो ऑब्वियसली बनाएगा नहीं। तो ये 3 आपको फिंगर टिप्स पे रखने होते हैं। निकल +2 रहता कैसा है आपका, 3d8, और निकल 0 क्या क्या हाल चल रहा है, 3d8 4s2। लेकिन यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स फाइनली कैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। एंड आपके इसमें अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखेंगे, और ये आखिरी डिब्बा जो रह जाएगा वो कंबाइन हो जाएगा आगे जाते जाते किसमें, आपके DsP2 में, स्क्वायर प्लेनर। ये वाला क्या बनेगा, ये आगे क्या ऑक्यूपाई करेगा, sp3 टेट्राहेड्रल। और इसमें क्या होगा, कंप्रेस होके ये सारे इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, 3d10 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगेन जो चारों कार्बोनाइल है वो जाएंगे कहाँ, आगे के sp3 टेट्राहेड्रल में। तो इस तरह की चीजें अगर पता हो तो सिंपली इस क्वेश्चन में भी आपको आंसर दिख रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बन रहा है, सबको दिख रहा है अब इसमें, ठीक है। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये वाला आपका पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक, ठीक है। नीचे वाले दोनों डायमैग्नेटिक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, ऊपर वाला पैरामैग्नेटिक। ये इसकी ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है निकल की, अभी जो थोड़ी देर पहले भी लिखी थी, निकल पैलेडियम प्लैटिनम की, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही कॉन्फ़िगरेशन इसकी 3d8 4s2 है, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि जब ये 4s2 वाले को भी पुश करके 3d में ही भेज देता है, 3d पूरा पैक हो जाता है, कार्बोनाइल ऑक्यूपाई करते हैं आगे के 4s और 4p, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लग रहा है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इसमें सारे लिगेंड सेम हो, तो पहले तो कौन से बाहर कर दें हम,
ए ऑप्शन बाहर कर दो। ऑल्सो ए ऑप्शन के बारे में खास बात क्या है, आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, जैसे ये ब्राउन रिंग टेस्ट भी जो आता है, तो यहाँ पे बस एक क्या प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि आपका NO जो है इट इज नॉट न्यूट्रल, इट इज नॉट नाइट्रोसाइल या नाइट्रोसिल, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो। इंस्टेड कैसा होता है ये, NO प्लस नाइट्रो सोनियम, इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन करके आयरन के साथ ये तब एंटर करता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो समझाना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जैसे आप देखो ओवरऑल इस पे -2 है और सारे साइनाइड अपने साथ लाते हैं -1, इसका मतलब आयरन और NO की मदद से, इनके कॉम्बिनेशन से कितना एग्जिस्ट कर रहा है टोटल, +3। पर वो सारा +3 आयरन के ऊपर नहीं है, ये आयरन कितने में है, +2, और ये NO कितने में है, +1। और यही आपका जो ब्राउन रिंग वाला भी टेस्ट था उसमें जोड़ लो सात्विक, कि FeH2O5NO ओवरऑल कितना चार्ज होता है उस पे वहां, +2, लेकिन वो +2 कैसे स्प्लिट होता है, Fe और NO दोनों पे। तो बस ये Fe और NO वाली पेयरिंग का प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज है। इस क्वेश्चन में तो बच गए, होमोलेप्टिक की वजह से पहले ही वो बाहर हो गया, बट किसी क्वेश्चन में हो सकता है उसको भी एनालाइज करना ही पड़ जाए, तो एक उसकी भी कहानी पूरी पता होनी चाहिए। इसके अलावा करना क्या है क्वेश्चन में, लो स्पिन बताना है। अब लो स्पिन क्या है, जब जब पेयरिंग होगी, ठीक है, कोबाल्ट +3 के साथ हमने बोला था अमोनिया वगैरह को स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करा दो, लेकिन हैलोजन पे तो कोई कमेंट नहीं था ना, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, ए को भी नहीं गिनना था। तो ऐसे ऐसे आप ऑप्शंस रूल आउट करने शुरू कर सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे। तो बस कहानी किस पे टिकी है, डी ऑप्शन पे, यहाँ पेयरिंग होगी, ठीक है। ये स्पेशल केस था जो एक्सेप्शन में लिखवाया था, कोबाल्ट +3 विद 6 अमोनिया, यहाँ पेयरिंग होती है, इसलिए आंसर क्या है, ठीक है। ओवरऑल क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, प्रोवाइडेड बाई शॉर्ट नोट्स वाली अगर सारी चीजें रटी हो तो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लग रहा है, फॉर्मूला उसमें दे रखा है, गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस, ठीक है, ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद एक्सेस। देखो इस तरह से चल तो रहा है क्वेश्चन, पर एक आप ये भी सोचो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो हमने सुना है, अमोनिया ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ सुना है, ऐसे बाहर ऐसे डॉट NH3 करके तो लगता है नहीं। और कोबाल्ट का आपने देखा है कोऑर्डिनेशन नंबर ही 6 के अराउंड रहता है, ठीक है, कंसिस्टेंटली ये कोबाल्ट +3 का। तो ये पांचों जो अमोनिया रहे कहाँ होंगे, अंदर ही कॉम्प्लेक्स के, तो इसका मतलब तीनों क्लोरीन में से एक अंदर रहा होगा और 2 बाहर। हमको डायरेक्ट ही आंसर यहाँ पे मिल जाता है। अब आप देखो ये सारी वैसे भी जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है क्वेश्चन में उनसे मैच ही कर रहा है। ओवरऑल आपको एक कटायन और 2 अनायन मिल रहे हैं जब ये पानी में खुल रहा है, इट इज अ 1,2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जैसे डिस्कस करा था। ऑल्सो AgNO3 के साथ यही वाले 2 क्लोरीन निकलने वाले हैं, अंदर वाला नहीं जाने वाला है, ठीक है। क्या आंसर है, सिंपली ये ऐसे बाहर ही है, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। नहीं, क्वेश्चंस में आप देखना कोबाल्ट आपको +3 मिल रहा होगा कॉम्प्लेक्स जब भी बना रहे होंगे, कोबाल्ट +2 वाले बहुत रेयरली, जस्ट एक स्पीड बढ़ाने के लिए एक बता रहे हैं, ठीक है। मतलब एक वो वाली चीज भी होती है ना, जब आप 80-90% श्योर होगी कोई चीज होने ही वाली है, और एग्जाम में आपने देखा इतनी लग्जरी तो नहीं रहती कि टाइम ही टाइम है, कि मेरे को पता भी है आंसर, मैं फिर भी निकालने बैठूंगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को फटाफट से अटेम्प्ट करके कोई दूसरा क्वेश्चन इसकी जगह करा जा सकता है ज्यादा टाइम स्पेंड करके। ये अगर आप देखो, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन में, सबसे तेजी से इसको सॉल्व करने का क्या लग रहा है आपको? मतलब मेरी तो, जैसे मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले नजर कहाँ गई थी, स्कैंडियम +3 0, और ये जब पेयरिंग करी तो D2 में देखा कितने हैं, 1, और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो थोड़ा वही है कि मतलब स्पॉटिंग पे भी डिपेंडेंट है कि आप किस चीज को टारगेट कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर। आप सबसे इजीली एक्सेसिबल जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्लीज पहले टारगेट कर लो, ठीक है। एक ही ऑप्शन है बिल्कुल, वो D2 वाला, वहीं खत्म हो जाता है क्वेश्चन। स्कैंडियम हमने देखा था कि इसलिए इसको ट्रांजिशन मेटल भी हो, ट्रांजिशन एलिमेंट या क्या चीज इसको हम कह रहे थे,
कि इसके जो कंपाउंड्स है आपके हमेशा कलरलेस रहते हैं, ठीक है, कोई इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है अपने डी सब शेल में। निकल से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, ये जस्ट निकल +2 है, कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। हाँ पर उसमें इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे ना, 3d8 आप कैसे लिखोगे? खाली नहीं है, ये है ना एक एक इलेक्ट्रॉन। हाँ तो यहाँ से 2.82 में जाएगा ये सीधा 2.84 में, वो तो जब स्ट्रॉन्ग लेके, अच्छा वैसे आप कह रहे हो कि इसके बजाय पहले अटेंशन वो अट्रैक्ट करता, हाँ ठीक है, दैट इज पॉसिबल। ये मैं कह रहा था कुछ चीजें पहले से ही रटी होती है ना, कि स्कैंडियम +3 जिंक +2 ये सब में नहीं आने वाला कुछ। अगेन आप इसमें देखो, हो जाएगा आसानी से ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आप कुछ भी आप मैच करने का अटेम्प्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में, कोई अगर आप यूनिक चीज उठा लो। यूनिक तो जैसे इसमें नहीं दिख रही, आप देखो स्टाइल्स उन्होंने क्या कर रखा है, ए के 2 ऑप्शन और 2 ऑप्शन, बी के भी 4 4 2 2, सी के 3 3 1 1, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो इवेल्युएट करना पड़ेगा। पर क्या बन रही है पेयरिंग फाइनली, दिस इज कोबाल्ट +3, ठीक है, बट विदाउट पेयरिंग, तो sp3d2 में जाएगा A3 में, तो ये बाहर हो गए। सिमिलरली बी को भी अगर सिंपली देख लें, ये आपका विदाउट पेयरिंग, अभी हमने जस्ट देखा था कि sp3 होता है, b इज 2, तो सिंपली आपका ये आंसर हो गया ये, ठीक है। अगेन जैसे देखो ये मैट्रिक्स वाले आ रखे हैं, इसका आंसर मैंगनीज ऑक्सीडेशन नंबर +2 क्या होता है 3d5, ये भी रटा ही होता है, ये भी फिंगर टिप्स पे ही रहता है हमेशा, ठीक है। एंड वीक फील्ड लिगेंड हैलोजन, पेयरिंग नहीं कराएगा, पांचों इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड, ठीक है, पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, एंड आउटर ऑर्बिटल रहेगा sp3d2 पैरामैग्नेटिक। तो ए को कहां से जोड़ना है आपको, अच्छा ये 4 ही है कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी, तो sp3 एंड पैरामैग्नेटिक, ए की ऑप्शन है A4, तो ये वाले दो के साथ आपको प्रोसीड करना है। बी में भी जस्ट एक फिक्स कर ले तो कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, दिस इज Fe+3 आपका 3d5 विद वीक फील्ड लिगेंड, एंड ये 6 के 6 फ्लोरीन बाहर जाएंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो अब इसमें ये आ जाएगा sp3d2 पैरामैग्नेटिक, B2 करते ही आपका आंसर ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे, ये वाला एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, और कोबाल्ट भी आप देख रहे हो ऑक्सलेट 3 के साथ कैसे में जा रहा है, डायमैग्नेटिक, ठीक है, यहाँ पेयरिंग ये करा रहा है, आयरन में नहीं करा रहा है, आयरन के नीचे वालों में भी फिर करा रहा है, ठीक है, वो चीज याद रखनी है। नेक्स्ट अगर आप देखो, अच्छा इस क्वेश्चन में अब वो थोड़ा इशू आता है कि अगर कलर्स नहीं रटे हुए तो क्या करें, ठीक है, इसमें वर्क अराउंड नहीं है, इसमें है कैसे नहीं एग्जिस्ट कर रहा, थोड़ा आपको पता ही रहना पड़ेगा इसमें कि जो पहले दो कॉम्प्लेक्स हैं इन दोनों का कलर क्या है, येलो, यही दो हैं जो आपको कंसिडर करने हैं। इसके अलावा क्या कलर्स हैं, ये आपका रेड कलर का, आपका ये ब्राइट रेड कलर का आपका कॉम्प्लेक्स रहता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड वर्सेस पोटेशियम फेरीसाइनाइड +3 वाला जो है, ठीक है। ये आपका Cu2 इस तरीके से है, जब K4FeCN6 में कॉपर +2 डालते हैं क्या बनता है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट था, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट, याद आ रहा है, वो इंसान है ये। सिमिलरली जिंक में याद आ रहा है क्या बनता था, वाइट वाइटिश ब्लूइश प्रेसिपिटेट, ये वो चीज है, ठीक है, येलो ये नहीं है, इस तरीके से। तो आपको दो येलो वाले कंसिडर करने थे, सम ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ दोस कॉम्प्लेक्सेस, कितना आ रहा है आंसर। अब देखो ये आपका Fe+2 है, D6 विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, क्या आने वाला है यहां से, कुछ नहीं, 0। सिमिलरली इस वाले को भी आप देखना, कोबाल्ट ये कितने में है, +3, एंड इसमें ये पेयरिंग करवा देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू इसको जस्ट याद रख लेना। एंड यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ठीक है, ये इतना कॉमनली वैसे कॉम्प्लेक्स हमारा अपीयर करता नहीं है हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस में कि ये नाइट्रेटो एन वाला, बट ये पेयरिंग कॉज कर देगा, तो आंसर फाइनली सिंपली क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन
आउट ऑफ आवर लिस्ट ऑफ अभी तक जितने भी हमने सारे क्वेश्चन करे, ये वाला एक ऐसा है कि इसमें अटका जा सकता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि येलो कॉम्प्लेक्स कौन से है एंड सो ऑन। इसको अगर आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस CFSC विल बी इक्वल टू 0, इसमें क्या लॉजिक लगाएगा? अच्छा ये समझो, अब डेल्टा नॉट आपका 0 आता कब है, ये चीज समझना। आपका डेल्टा नॉट की रेंज क्या है एज अ मैथमेटिकल फंक्शन, अगर उसको देखें, उसकी वैल्यू रेंज कहां से कहां लाई करेगी? CFSC बिलोंग्स टू आपका, ऐसे आपके नेगेटिव नंबर्स ही रहते हैं ना ये, और या तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी क्या आएगी? 0। आप देखना है कभी पॉजिटिव में नहीं जा रहा होगा, ठीक। तो बिकॉज इस तरह से इमेजिन करो, ये है नीचे का लेवल, ये ऊपर का लेवल, ठीक है। नीचे में जो जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? -0.4 डेल्टा नॉट। ऊपर में जो जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो इस तरीके से, ठीक है। वैसे भी ऊपर पहला इलेक्ट्रॉन से जाने से पहले ही नीचे एटलीस्ट कितने होते हैं? 3 तो होते ही हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन ही तो है जो ऊपर चढ़ सकता है। तो ओवरऑल आपको समझ आ रहा है, जब तक आप वो D4 तक भी पहुंचते हो ऑलरेडी आप कितने में होते हो? -1.2 डेल्टा नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू या तो नेगेटिव रहती है, और या तो वर्स्ट केस क्या हो जाती है? बैलेंस आउट होकर 0 होती है। अब 0 होने के लिए दिख रहा है सिचुएशन कैसे रहनी पड़ेगी? और या तो सारे डिब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हो, ठीक है। तो ये चीज अगर आप पकड़ लो तो आपको किस तरह का चाहिए? पहली बात तो डी सबशेल में आपको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 5। कौन हो जाएगा इनमें से? ये Fe+3, ये Fe+2, इसको रहने दो, बिकॉज ये क्या है? D6 है। ये Fe+2, इसको रहने दो। ये Fe+3, ठीक है। D5 पहली चीज तो ये है। दूसरा क्या है? En स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, याद है अमोनिया के बाद En था, फिर Cn- फिर CO, तो ये पेयरिंग करा देगा। यहाँ पे कैसे दिखेगा? T2G 2 2 1 Eg 0 0, और यहाँ पे ये सिचुएशन है जो हमको चाहिए। समझ आ रहा है आंसर? इस तरीके से इसको अप्रोच करना है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज। अब अगेन एक चीज ये समझो आप, जैसे अगर आप मान लो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस उठा के देख रहे हो, अब कॉमन क्या है इनमें? कोबाल्ट +3 है दोनों में, ठीक बात। D6 कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ऑल्सो ये दोनों ही इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ तरह बिहेव करते हैं। सो दिस इज D6 विद पेयरिंग, दिस इज ऑल्सो D6 विद पेयरिंग। अब इनको कंपेयर करना कैसे है? अगर मैं ये बोल दूं कि दोनों में अगर ये हिसाब बन रहा है कि T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, EG में कुछ नहीं आ रहा, तो CFSC अगर मैं दोनों के लिए बोलूं, इट इज सिंपली 6 इंटू -0.4, तो कितना हो गया? तो दोनों का सेम हो गया, कंपेयर कैसे करें? डेल्टा नॉट फिर भी डिपेंड करता है लिगेंड पे ना, तो कौन ज्यादा डेल्टा नॉट प्रोड्यूस करेगा? जो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन आ गया? अमोनिया या En? तो En का डेल्टा नॉट ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये ऑर्डर तो गलत हो गया। हमको क्या चाहिए कि ये इंसान इसके आगे ही होना चाहिए। तो ये बात समझ आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज आप ये देखो, यहाँ पे जैसे क्या है, कोबाल्ट आपका +2 में, +2 में ऑलरेडी दिख रहा है कि आपका डेल्टा T डेल्टा नॉट से कम होता है, ठीक है। तो ये पहली बात तो इन दोनों के बीच में नहीं आके बैठ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे अगर एलिमिनेट करते जाओ, दिख रहा है आपको कि लास्ट वाला सही आएगा बिल्कुल। 4 अमोनिया, ठीक है, वर्सेस अमोनिया का अमाउंट बढ़ा दिया। फिर क्या करा? कोबाल्ट को +2 से +3 में ले गए, तो और ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, और जोर से वो अट्रैक्ट उनको करेगा, एंड फाइनली लिगेंड अपग्रेड कर दिया +3 में ही, ठीक है। लॉजिक क्लियर है क्वेश्चन का? इस तरीके से प्रोसीड करना है इसमें। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, थोड़ा मिसप्रिंट सा लग रहा है यहाँ पे। इसको सिंपली आप जस्ट
जी ना छपा होने के बजाय वो 3 डबल हो गया था। ऐसे प्रोसीड कर लो। क्या लग रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, किताब भी इसी तरीके से वो प्रोसीड करती है जब वो वाला फंडा समझा रहे होते हैं। डेल्टा नॉट को जब कंपेयर करवा रहे होते हैं पी से, तो कौन सी कन्फिग्रेशन में चले जाते हो? D4 में। ठीक है, बिकॉज D4 में ही है पहली बार जहां आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। D3 तो हमेशा ऐसे रहेगा, एज इज द केस विद क्रोमियम प्लस 3। आपने देखा, एक्सेप्शनली स्टेबल, हाफ फिल्ड, T2G, क्रोमियम प्लस 3 आपका किस तरीके से रहता है? D3 कन्फिग्रेशन में। चौथा इलेक्ट्रॉन है कि वो यहाँ आएगा या यहाँ पे जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर गया हुआ है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं हुई है, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हाई स्पिन, इस तरीके से। और रिस्पॉन्सिबल कौन रहा होगा? एक वीक फील्ड लिगेंड जो उसको पेयर नहीं करवा पाया। क्लियर है बिल्कुल? ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्या लॉजिक लग रहा है बताओ? करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ complexes based on डेल्टा नॉट वैल्यू। ठीक है, अब ये मैंगनीज क्या है? +3। ठीक है, इट इज D4। D4 को भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे करवा देगा? और इसका आपने देखा था कि सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पेयर हो रहे थे, जरूरत नहीं पड़ रही थी सारे पेयर करने की। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है? T2G में इसका क्या है? 2 1 1। EG में क्या है इसका? 0। इस तरीके से। तो ऐसे ही आपको प्रोसीड करना है सबके साथ। ये कोबाल्ट कितने में है? +2 में है फॉर अ चेंज, सो इट इज D7। और ये 7 इलेक्ट्रॉन आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में कैसे हो जाएंगे? T2G में। अच्छा, इसमें आप बताओ पेयरिंग करा के फायदा हो रहा है? कंप्रेस करके भी इलेक्ट्रॉन्स को फायदा हो रहा है? ठीक है, अच्छा नहीं, इसमें VBT तो करना नहीं है हमको, वो चीज़ अभी कंसिडर नहीं करनी कि आगे का आपके 2 डिब्बे खाली हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज अभी हम CFT की डोमेन में चल रहे हैं, प्योरली आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना नहीं है। तो किस तरीके से करें जिस पर ये D7 को आपके ऐसे और ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, फिर ये आपका Fe+2 एंड Fe+3, दिस इज D6, दिस इज D5। कैसे कैसे दिख रहे हैं? ये D6 वाला कैसे दिख रहा है? 2 2 2 0 0। और ये D5 वाला कैसे दिख रहा है? तो अब यहाँ पे आपको सारे वो CFSE निकालने भी पड़ेंगे। वैल्यूज क्या क्या आ जा रही हैं? ये है वो स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन जहाँ पे सारी चीजें आपको देखनी पड़ जा रही हैं। ठीक है, हवा हवा में इसमें आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसमें कितना होगा? 4 × 0.4 -1.6 डेल्टा नॉट। सेकेंड वाले में क्या हो रहा है? 6 × -0.4, तो -2.4 में ऐड कर देना है 0.6, तो क्या हो रहा है? -1.8 डेल्टा नॉट। इसमें अगर आप देखो सिंपली -2.4 डेल्टा नॉट, और आखिरी वाले में क्या है? -2 डेल्टा नॉट। तो ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें जो -2.4 डेल्टा नॉट वाला या -1.6 वाला? -2.4। ठीक है, जहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। तो -2.4 वाला कौन सा है? थर्ड। और थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ है? एक ही ऑप्शन में। और ये देखो मैच कर रहा है ओवरऑल, ये 1.6, 1.8, 2 और फिर 2.4। क्लियर है? इस तरीके से सॉल्व करने ये वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इसका आंसर बताओ। CrCl3.xNH3। ठीक है, एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स। एक इसकी ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना, अज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन। करना क्या है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? वैन हॉफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा वो?
आपका डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम, तो विच इम्प्लाइज आई की वैल्यू कैसे आ रही है, डेल्टा टीवी कितना है इस क्वेश्चन में 0.558, ठीक है, के एफ ले लो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों स्वैप कर दो सिंबल्स। 0.558 डिवाइड किससे करना है इसको, 1.86 एंड 0.1, तो इसी में ये डेसिमल इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 0.186 कर लेते हैं। अभी दिख रहा है 180 का 3 गुना 540 होता है, एग्जैक्टली इससे 3 गुना आ रहा है ये, ठीक है, आई इक्वल टू 3 आ जा रहा है अपना। तो क्या लग रहा है, यहाँ पे आई कितना है, एक कटाइन 2 अनायन 3 आ रहा है, यहाँ कितना है, एक कटाइन 3 अनायन 4 आ रहा है आई, यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 नहीं सॉरी, एक का एक ही रह जाएगा ये पार्टिकल, और यहाँ पे 2, इसलिए अपना आंसर कौन सा है, पहला ऑप्शन ही अपना आंसर है, ठीक है। इस तरह से डील करना है इस क्वेश्चन को। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाला भी जो नोट बनाया था, इस तरह से यूज हो सकता है वो कॉन्सेप्ट। लास्ट अगर देखो, देख रखा है वाला पहले से, ये देखना वो सेक्शन है जहां पे स्टेबिलिटी वो, ठीक है, डिस्कशन चल रहा होता है ना स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का एनसीईआरटी में, तो इस तरह से वो दिखाता है सिक्वेंशियली आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कि एनआई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल क्लोराइड के अंदर वो इनिशियली दिखाता है ऐसे H2O6 हो रखा होता है, ठीक है, और बाहर 2 Cl लगा रखे होते हैं, पर वो कहता है सिंस आपके जो काइलेटिंग लिगेंड है वो जनरली ज्यादा स्टेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस वो फॉर्म करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनका ज्यादा रहता है, तो डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी रखता है, तो इसमें H2O रिप्लेस होते जाते हैं। पहले इसमें एक En आता है, कितनों को रिप्लेस कर देगा वो, 2 H2O एक्सपेल कर देगा, यहां से क्या बन जाएगा Ni H2O4 En, ठीक है। ऐसी ये प्रोसेस जब रिपीट होगी, अब क्या हो जाएगा, अगेन 2 वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस NiH2O2 En होल ट्वाइस, एक बारी और रिपीट करें ये काम तो क्या हो गया, NiEn होल थ्राइस। एक तो ये सीक्वेंस समझ आया। अब इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि आपका वीक फील्ड लिगेंड रिप्लेस होते जा रहा है स्ट्रॉन्गर लिगेंड से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से यहाँ पे, तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ते जाएगी। स्प्लिटिंग वाला ये जो कॉन्सेप्ट था आपका डीडी ट्रांजिशन का, कि नीचे के माले से जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर को जाएगा, ठीक है, फोटोन अब्सॉर्ब कर लेगा, ये कोई फोटोन खा जाएगा, उसकी मदद से ये ऊपर प्रमोट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी यहाँ पे आ रही थी कि जो फोटोन अब्सॉर्ब होगा उससे ऑपोजिट कलर का कंपाउंड दिखाई देगा, ठीक है। जैसे आपकी शर्ट रेड है तो हमने देखा था आपकी शर्ट रेड कलर रिफ्लेक्ट कर रही है, ब्लू को कंज्यूम कर जा रही है, ठीक है। मेरी शर्ट अगर ब्लू है तो उसमें वो ऑपोजिट हो रहा है फंडा सारा, ठीक है, ब्लू रिफ्लेक्ट हो रहा है, रेड वो अब्सॉर्ब कर जा रही है। तो जब आपका स्ट्रॉन्गर लिगेंड से रिप्लेसमेंट होगा, आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ते जाएगी, तो ये गैप बढ़ते जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब ज्यादा अगर एनर्जी होगी तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन अब्सॉर्ब होगा, और या तो फिर वेवलेंथ के टर्म्स में अगर देखोगे तन में पढ़ना था तुमको, वेवलेंथ के टर्म्स में कम होगा, यही चीज है ना। तो उसके बेसिस पे आंसर क्या लग रहा है, जैसे जैसे En से रिप्लेसमेंट होते जा रहा है, ठीक है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन अब्सॉर्ब हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो कलर किस तरीके से, ये कम फ्रीक्वेंसी हो गई, फिर ये उससे ज्यादा, ये और ज्यादा, एंड ये फाइनली इस तरीके से, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में देखना जिस पोर्शन में ये दे रखा है नीचे बकायदा उसने 4 टेस्ट ट्यूब बना के वो अलग अलग कलर भी दिखा रखे हैं, डायरेक्ट उसके ऊपर उसने क्वेश्चन पूछ रखा है, अगर किसी को रटा हो उस तरीके से वो इसको वैसे अप्रोच कर सकता है। क्लियर है लॉजिक। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं अपने, पहले वाले का आंसर बताओ इसका, क्या लग रहा है।
क्या आंसर है इसका? फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है, क्यों? डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अमंग दीज दैट हैज हाईएस्ट सीएफएससी। अब सबसे ज्यादा सीएफएससी कब होती है? ठीक है, ये सिचुएशन दिख ही रही है वैसे, सबसे फेवरेबल। ठीक है, T2 में जो भी लोग जुड़ रहे होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं नेगेटिव नंबर से ना, -0.4। वेराज हायर एनर्जी लेवल पे जो जाते हैं वो तो +0.6 से मल्टीप्लाई होते हैं, वो तो इंस्टेबिलिटी कॉज कर रहे हैं रिलेटिवली। ठीक है, तो नीचे में अगर आपका हाउसफुल रहे, T2G अगर फुल्ली पैक्ड रहे और EG अगर आपका खाली रहे, वो सबसे फेवरेबल सिचुएशन है। बस इसको टिक करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ये सिचुएशन कहीं एग्जिस्ट कर भी रही है। किस कॉम्प्लेक्स में ये सिचुएशन? सबसे पहले वाले में ही। ठीक है, कोबाल्ट +3 D6 कन्फिग्रेशन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पेयर करा के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे, ऊपर कुछ भी नहीं। CFSC कितना आ रहा है टू बी एग्जैक्ट? कितना आ रहा है बताओ? अभी एक क्वेश्चन में इससे पहले भी देखा था अभी रिसेंटली। ठीक है, तो ये लॉजिक है। ठीक है, ये करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो फिर और नेगेटिव होती है। हाँ तो नेगेटिव ही है ना। हाँ तो अपना हाईएस्ट पूछा। हाईएस्ट क्या? हाईएस्ट स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा यहाँ रिलीज हो रहा है। बिकॉज वो भी याद रखो ना, ये नंबर नेगेटिव नंबर होने वाला था और या तो वर्स्ट केस 0 होने वाला था। तो हाईएस्ट, आप सोचो पॉजिटिव तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करवा रहा है। ठीक है, उस सेंस में भी देखना। ये क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। क्या करोगे? Fe कितने में? +3। Fe+3 कितना होता है? D5। D5 किसके साथ है? वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग? वीक। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे पड़े होंगे? पूरे ये फैल के पड़े होंगे इस तरीके से। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें? 5 ही। ठीक है, और 5 प्रीटी मच आपका मैक्सिमम भी रहेगा यहाँ पे, ये बात फील कर पा रहे हो आप? ठीक है, कंसिडरिंग आपके डी सबशेल में अगर आप देखो तो कौन से ऑप्शन है जिसमें ये सबसे आगे है? ये ऑप्शंस। ठीक है, इनको तो आप रूल आउट कर सकते हो पहले ही। इसको भी अब कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं। वैसे इसमें फटाफट से फुल स्पीड से अगर आप देखो तो ये कोबाल्ट है क्या? +3 D6 बट विद वीक फील्ड लिगेंड। तो कैसे पढ़े इलेक्ट्रॉन? खाली वो पहले वाले 2 पेयर्ड हैं, उसके आगे क्या है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 5 फिर 4। इसके बाद आप देखो, अब इन दोनों में ये 0 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो जो पेयरिंग करा रहा था आपके D8 और 4s2, जब आपके सीधा 3D10 बन जा रहे थे, ये देखा था थोड़ी देर पहले। एंड इसमें भी देखा था पेयरिंग हो जाती है D8 में। बस डिफरेंस क्या था? दिस इज sp3 एंड दिस इज। ठीक है, पर आपस में ये दोनों डायमैग्नेटिक है, इनकी इक्वल टू कर दे। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑप्शन सही हो जा रहा है। ये करना है यहाँ पे। क्लियर है सबको? ये देखो नेक्स्ट, लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही। क्या मैपिंग करोगे यहाँ पे? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये कोबाल्ट है कितने में? ये -1 है बाहर वाले क्लोरीन का, इसका मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? +1। अंदर भी 2 -1 वाले क्लोरीन है, इसका मतलब कोबाल्ट पे +3 है। EN तो न्यूट्रल है। 3 - 2, ये +1 बच जा रहा है, वो फर्दर काउंटर आयन -1 से बैलेंस हो रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? ऑक्सीडेशन नंबर 3। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई? EN अब डाइडेंटेट है, उसको 2 बार गिनना है, और ये क्लोरीन भी 2 बार। इसका सेकेंडरी वैलेंसी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अभी ये देखा भी था थोड़ी देर पहले आइसोमेरिज्म में कि इसमें फर्दर 2 वेरिएंट्स आते हैं, सिस ट्रांस, और जो इसमें सिस वाला है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है। टोटल 3 आइसोमर वाला। पर कुल मिला के एक वो आप मैप कहाँ कर रहे हो? 1 में ही। A1 में कितनी जगह है? 2 जगह। B को भी चेक कर लेते हैं लगे हाथ। B में क्या है आपका? अब ओवरऑल ये न्यूट्रल है। नाइट्राइट -1, क्लोराइड -1, अमोनिया 0। तो ये प्लेटिनम है कितने में? +2। तो प्राइमरी वैलेंसी 2 और सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसके? टोटल 4 लिगेंड है। तो 2, 4 वाला कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन।
तो आंसर क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन। आ रहा है समझ? ठीक है, आगे के भी जो दो कॉम्प्लेक्स है कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड इनमें नहीं है, बस चलो एक ये मदद कर दो मेरी, ये प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे मर्क्यूरी और कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या लग रहे हैं, ये चीज अगर पता लगाओ कि सॉल्ट का नाम कैसे लिखोगे आप, मर्क्यूरस करके या मर्क्यूरिक करके? ठीक है, इसमें दिख रही है आपको दोनों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिख रही है कि अगर ये बाहर वाला +1 हो तो अंदर कोबाल्ट +3 भी हो सकता है, और या तो +2 और +2। अभी देखो सी ऑप्शन जहां कहाँ रहा है, इसमें आपका कौन सा वाला सेट है, ये ऊपर वाला दिख रहा है, मर्क्यूरस। ठीक है, टेट्रा आपका थायोसाइनेटो S, कोबाल्टेट, और ब्रैकेट्स में रोमन न्यूमरल 3। ठीक है, नॉमेनक्लेचर भी जो पोर्शन था, लेकिन नॉमेनक्लेचर में आप वैसे देखो क्वेश्चन एक भी नहीं है। ठीक है, अननेसेसरली ज्यादा टाइम मत स्पेंड करके बैठ जाना नॉमेनक्लेचर पे, ट्रेंड आपके सामने है। क्या नहीं मानते? नहीं, वो एक बारी में एक ही जगह से जुड़ रहा है, ऑप्शन है उसके पास सल्फर से जुड़ेगा या नाइट्रोजन से, बट एक बारी में एक ही जगह से जुड़ रहा है, एक साथ दोनों से नहीं जुड़ सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स समझ आ रहा है क्या बन रहा है, बताओ। अब इससे सिमिलर अभी थोड़ी देर पहले देखा था निकल का जो DMG के साथ था। ये बात समझ आ रही कि जब तक OH- यहां से H+ नहीं हटाएगा, जब तक ये C2O4-2 बनेगा नहीं पूरा ऑक्सलेटो, तब तक ये आके इससे जुड़ेगा नहीं Fe+3 से। ठीक है, रूल्स समझ आ रहे हैं सबके यहाँ पे? तो कॉम्प्लेक्स ए का फॉर्मूला समझ आ रहा है क्या है? FeOX थ्राइस चार्ज कितना, फटाफट बताओ। -3। आयरन खुद +3 में और सारे ऑक्सलेट -2 में, तो -3। ये कॉम्प्लेक्स याद है, अभी वो लिखवाया भी था कि इसमें पेयरिंग करवानी है नहीं करवानी? नहीं करवानी थी इसमें, इससे नीचे वाले रुथेनियम में करवानी थी। ठीक है, कोबाल्ट के साथ करानी है, आयरन के साथ इसमें नहीं करानी। पर इस क्वेश्चन में देखो मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे। इसका वैसे तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो यहाँ पॉसिबल है नहीं, सिस ट्रांस एक ही तरह से दिखाई देता है ये, पर ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, Fe अगर आप बनाओगे ऐसे, अगेन वही वाला इशू, एक OX इधर लगा लो, एक इधर, एक इधर। मिरर जब बनाओगे कौन से पॉइंट्स आपके कोइंसाइड कर जाएंगे, ये वाले। आ रही है बात समझ? लेकिन कौन से नहीं ओवरलैप कर रहे, ये वाले। तो ये आंसर सिंपली क्या है यहाँ पे? 2। क्लियर है लॉजिक इस क्वेश्चन का? ये करना है। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर दीज कंपाउंड्स। अब पहले वाला किस टाइप में आ रहा है? MA3B3 pyridine है सिंपली, यूनिडेंटेट आपका लिगेंड। तो ऐसे में क्या पढ़े थे, कितने आइसोमर? 2 आइसोमर पढ़े थे, फेशियल और मेरिडियोनल वाले जो यहाँ पे थे ये। ठीक है, ये है। इसमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्या? ये बात भी समझ आ रही है? इसको अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं मैं, मेटल, एंड इंस्टेड ऑफ जो बीच में स्क्वायर ऐसे ड्रॉ कर रहे होते हैं, इसको इमेजिन करो अगर थोड़ा ऐसे से ड्रॉ कर दें। ठीक है, और एक्सियल वाली पोजीशन थोड़ा मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तिरछा। ठीक, तो इसमें ये इमेजिन करो जैसे ये वाला भी अगर बना रहे हैं, तीनों एक साथ होते थे ना, तो इमेजिन करो कि एक ए अगर इधर है, दूसरा ए यही है, तीसरा ए यही है। इस चीज से सहमत हो? सिमिलरली आप बी भी देखो तो सारे एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। नहीं नहीं, क्या हो गया ये, इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट दिख रहा है। रुको थोड़ा सा और चेंज कर लें, अभी तो नहीं आ रहा कोई वायलेशन इसमें। ठीक है, पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है कोई? ये एक्चुअली जो ये मैंने ड्रॉ करा है, ये एक्सियल पोजीशन है, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो उसमें आप दिख रहा है किस तरीके से आप इसको काट सकते हो इस मॉलिक्यूल को। ठीक है,
जिससे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ऐसे ही आप ये एक्सपेरिमेंट उसके साथ भी करके देख लेना, उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। तो इनका तो टोटल आंसर कितना हो गया, इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर है, सिंपली 2। ठीक है, आगे कुछ नहीं भी फिगर आउट हुए तो इसमें से एक तो अटेम्प्ट करके आ ही जाना। अब फर्दर देखो इसमें कितने होंगे। अब ये मैंने इस फॉर्म में आपको कराया था ना अभी थोड़ी देर पहले, EN करके करवा दिए थे। ठीक है, सेम ही केस बन रहा है, इस बात से सहमत हो? तो इसमें क्या था, एक तो जैसे आप बता रहे थे, क्या पहले तो एक सिस ट्रांस ही बनेगा इसमें। ठीक है, कि क्रोमियम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो कि ये दोनों क्लोरीन अगल बगल में या फिर डायमेट्रिकली ऑपोजिट। अब यहाँ पे लगा दो अगर आप अपने डाइडेंटेट वाले लिगेंड, तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है बीचों बीच। ट्रांस वाले को कितनी बार गिनना है, एक बार। लेकिन जो सिस वाला है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती, तो इसको कितनी बार गिनना है, 2 बार। टोटल कितने हो गए, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आ रहा है समझ? नेक्स्ट देखें इसमें, इसका आंसर बताओ। हाँ, कौन सा? अच्छा, इसको भी देख लो, क्या आंसर लग रहा है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है शायद जो मैं आपको कह रहा था, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो जा रहा है। सॉरी, आंसर ही बता दिया आपको। ठीक है, बट इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन को देख लो आप, किस तरह से एग्जांपल दिख जाएगा आपको यहाँ आइसो। ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमको पता क्या लगाना था, देखो पांचों अमोनिया तो निश्चित तौर से कॉम्प्लेक्स के अंदर ही थे, ये बात समझ आ रही है। एक बारी में एक ही अंदर हो सकता था, या तो क्लोराइड या सल्फेट। अब डिपेंडिंग ऑन कौन अंदर है, दूसरा जो बाहर रह जा रहा है, हैलोजेंस को क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनको प्रेसिपिटेट कैसे कराते हैं, AgNO3 डाल के, एज AgCl, AgBr, AgI आपके कर्डी वाइट, पेल येलो और डार्क येलो वाले जो प्रेसिपिटेट्स थे। और सल्फेट को कैसे प्रेसिपिटेट कराते हैं ट्रेडिशनली, जो सबसे पॉपुलर जो एग्जांपल है, बेरियम सल्फेट। तो आ रहा है क्वेश्चन समझ? एक बार ये कह रहा है गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3, इस टाइम पे उसका फॉर्मूला कैसा रहा होगा, CONH3 5 एंड SO4 अंदर। ठीक है, सल्फेटो इसमें अंदर है और बाहर क्लोराइड। वर्सेस जब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका फॉर्मूला कैसा दिख रहा है, NH3 5। अब सल्फेट बाहर रखना है, आ रहा है समझ? ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इस क्वेश्चन के थ्रू भी अच्छे से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जब ये कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होकर आयनाइज होगा तो आयंस अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉम्प्लेक्स कटायन, लेकिन अनायन कौन सा मिल रहा है, क्लोराइड। लेकिन यहाँ आपको मिल रहा है कॉम्प्लेक्स कटायन और अनायन कौन सा मिल रहा है, सल्फेट। तो आयंस अलग अलग मिल रहे हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कि जो आयनाइजेबल वैलेंसी है वहां से डिफरेंस आ रहा है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ, अब ये कॉम्प्लेक्स बताया था आपको, थोड़ा एटिपिकल सा, मैंगनीज +3। ठीक है, डे टू डे इसके साथ डीलिंग नहीं रहती है, बट स्टिल मैंगनीज +3 है क्या, D4 है पहली बात तो, एंड वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, किस तरह से ऑक्यूपेशन होगा इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े होंगे फैल के, आखिरी भी जो डी सबशेल का डिब्बा है वो भी खाली पड़ा होगा। ठीक है, कुछ नहीं उसमें। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, ये बात समझ आ रही है? इसके आगे क्या बनेगा, sp3 D2 आपका ये ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, पैरामैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना, 4.89 बोर मैग्नेटॉन। ये सारी चीजें क्लियर है? क्या आंसर हो रहा है भाई, ये उस तरह से ही है, निशान इस पे ये लग गया था अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर है ये सब? ठीक, नेक्स्ट देखें इसमें, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ion formed among these metals that has least enthalpy of atomization is। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है, n is equal to number of diamagnetic complexes among the following। तो पहले ये ढूंढने पड़ेंगे diamagnetic complex, ये क्या है, निकल +2 D8
बट विद वीक लिगेंड। ठीक है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होती। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इसमें? ऐसे रह जाता है ना ये। ठीक है, हमको डायमैग्नेटिक वाले ही चाहिए, तो इसको अभी नहीं कंसिडर करेंगे। ये अगर आप देखो Zn+2 कैसा होता है, D10 हैज टू बी परफेक्टली पेयर्ड। ठीक है, बाहर के ही 6 डब्बे ऑक्यूपाई करेंगे sp3d2, उस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसको कंसिडर करना है। एक ये हो गया डायमैग्नेटिक। और अगर आप देखते जाओ, ये Mn+3 D4, पर ये हमने देखा है चाहे स्ट्रॉन्ग लेगेंड हो चाहे वीक लेगेंड हो, दोनों में ये पैरामैग्नेटिक ही रहता है, बस वो स्पिन इसका लो या हाई में वेरी कर जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेगेंड के साथ एक बार पेयरिंग होती है, याद है इसमें? ऐसे रहेगा इसका D4। ठीक है, 2.82 बोर मैग्नेटॉन, बट क्लियरली नॉट डायमैग्नेटिक। लास्ट अगर आप देखो ये कॉपर है कितने में, ये लिगेंड का नाम याद है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फॉस्फीन क्या होता है? फॉस्फोरस पे लोन पेयर और नीचे 3 बार क्या लगे होते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जगह 3 बार क्या लगा है? बेंजीन रिंग, इस तरीके से। तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड। आयोडीन पे कितना चार्ज है? -1। बाहर कितना चार्ज है? मतलब कॉपर पे कितना है? कॉपर +1 क्या होता है? D10। ये भी हो गया ना पैरा डायमैग्नेटिक। D10 में जाहिर सी बात है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होंगे। कितने हो गए डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स? 2। अच्छा, वो मेटल्स अगर देखो जो लिस्ट दे रखी है, इसमें सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा है? थोड़ा एक्सेप्शन के तौर पे ये आप देख लो। ठीक है, मैंगनीज और जिंक में इनके थोड़े हीट ऑफ एटमाइजेशन कम होते हैं। D5 और D10 वालों में ये अपने डी सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को मेटालिक बॉन्डिंग में नहीं डाल रहे होते। ठीक है, तो कौन है यहां से आंसर? ये जिंक। तो जिंक को जब आप +2 दे दोगे और उसका फिर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? एंड में आंसर क्या है? 0। ठीक है, बिकॉज Zn+2 सिंपली आपका 3D10 ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट पोर्शन देखो, इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, PF5 या जैसे PCl5 भी होता है sp3d। ठीक है, एक को अगर 2 में जोड़ो, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी डरावना नहीं है, बिल्कुल टिपिकल सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स है जिनके साथ हमको काफी एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, PtCl4 में भी वो वीक लिगेंड को लेकिन बिहेव कैसे कराना है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, ये DsP2 स्क्वायर प्लेनर वाला एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल हैव डेल्टा नॉट 0 एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 5। अब देखो, थोड़ी देर पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन करा था, क्या सिनारियो इमेजिन करना था? बताओ, डेल्टा नॉट 0 करने के लिए क्या सिनारियो चाहिए था? ऐसे सा 3 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू +0.6 करके। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? जब D5 मिलेगा आपको वीक फील्ड लिगेंड के साथ। कौन से केस में? ये Fe+2 तो क्या होता है? D6। रहने दो इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कोबाल्ट +3 पर ये। ठीक है, ये तो मैक्सिमम CFSE वाला एग्जांपल है, ये तो -2.4 डेल्टा नॉट वाला, इसको भी रहने देते। ये Fe कैसा है? +2 विद वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो इसके ये D6 अगेन, पर ये सिचुएशन तो नहीं बन रही होगी ना। लास्ट में अगर आप देखो Mn कितने में है? +5 क्यों? SCN पे -1 होता है, तो ये +2 है ना, 2 - 6 = -4। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? D5। क्लियर है ये? बाद में कर लेना स्कोर सेटल क्लास के बाद। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रह कितने गए इसमें? बहुत सारे तो नहीं, आधे तो हो जाने चाहिए, मतलब अप्रैल के आधे हो गए होंगे अप्रोक्सीमेटली, तो 20-20 क्वेश्चन ही थे दोनों में। देखते हैं इसको। नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स अमंग दीज इन्वॉल्विंग D2sp3। ठीक बात। अब
कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप देख रहे हो हर जगह यूनिफॉर्मली 6 है, ठीक है। ये आयरन क्या है, +3 D5, पर वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो बाहर जाएगा sp3d2, तो इसको रहने देते हैं। वेराज ये अगर आप ले लोगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अब इसको गिन ले, ठीक है। सिमिलरली यहां आप देखो, अब रिगार्डलेस इसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आ रही है, या देख ही लें कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऐसा ना हो जाए कि आपके 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, फिर उनको आप कंप्रेस करके भी पहले 3 डिब्बे में फिट नहीं कर पाओगे ना, तो गिनना भी यहाँ पे वर्थवाइल है। पर ये है कितने, खाली 4 है, तो यहाँ भी D2sp3 की संभावना बन रही है पूरी पूरी। इसके आगे अगर आप देखो कोबाल्ट, क्या है ये, +3 विद पेयरिंग, ठीक है, अगेन D2sp3 ऑक्सलेट में। ये देखो यहाँ पे क्या है, मैंगनीज +3 D4, पर यहाँ पे ये D4 को भी ये पहले 3 डिब्बे में नहीं धकेल पा रहे, आउटर ऑर्बिटल बनता है, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट +3 बट अगेन विद वीक फील्ड लिगेंड, तो आउटर ऑर्बिटल। तो आंसर क्या आ रहा है फाइनल, कितने टिक लगाए हमने? क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें क्या कंडीशन चाह रहा है इस बार ये, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या लग रहा है इसका आंसर? अब इसमें क्या है, आपको सबके एवेल्युएट करने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा खराब सा ही क्वेश्चन है। देखते जाते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं। इसमें कितने हैं पहले वाले कॉम्प्लेक्स में, कोबाल्ट +3 विद अमोनिया एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करा के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स अगर आप देखो, कोबाल्ट +3 ऑक्सिलेट से पेयरिंग करवानी है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 0। यहाँ पे Mn+3 D4 बट विद वीक फील्ड लिगेंड, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड ही पड़े। सिंपली बस एक नंबर लिखते जा रहे हैं अब हम कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। वही मैंगनीज जब यहां लेंगे तो एक बारी पेयरिंग होगी, हमने देखा था, तो अनपेयर्ड कितने रह जाते हैं, खाली 2। ये कोबाल्ट +3 आपका D6 विद वीक फील्ड लिगेंड, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? दिमाग में ये इमेजिन करो, पहले 2 पेयर्ड होंगे और उसके आगे 4 अनपेयर्ड, दिखाई दे रहा है इस तरीके से। एंड लास्ट में अगर देखो Fe+3 विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 3D5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ लोगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 और 1, आ रहा है समझ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेरएस भाई Fe+3 जब आप वीक फील्ड लिगेंड के साथ लोगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5। तो फाइनल आंसर क्या है, ठीक है। कॉन्करेंट वैल्यू क्या आ रही है, या तो 2 में 0 है या तो 2 में 4 है। अब वो 0 वालों को अगर हम नहीं भी गिने कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें, तो हम बोले टेक्निकली अगर है ही नहीं, ये चीज उसमें है ही नहीं, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक वर्ड क्या, अच्छा ये वर्ड भी आप कह लो, इसको भी अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। तो कुल मिला के कौन से आप सिलेक्ट कर रहे हो, आंसर इज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस 2 है ऐसे, ठीक है। पर इसमें आपको सारे सॉल्व करने ही पड़ते पहले। इस क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर इन्वॉल्व्ड इन sp3d2, बता पाओगे अब इसमें भी? क्या लग रहा है आंसर? कोबाल्ट आपका, लेकिन यहां पेयरिंग करानी है नहीं करानी, बताओ मंत्र। कोबाल्ट +3 इसमें पेयरिंग करानी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, तो पेयरिंग कराओगे तो D2sp3 हो जाएगा, इसको रहने देते हैं। SF6 में, ठीक है, यहाँ पे तो पेयरिंग का पॉइंट ही नहीं है, पर ऑक्टाहेड्रल होता है, sp3d2 ही है, ठीक है। CrF6 में अगर आप देखोगे क्या सिचुएशन चल रही है, क्रोमियम इज इन +3 विद वीक फील्ड लिगेंड जो पेयरिंग नहीं करा पा रहा, ठीक है। इसको लेकिन गिनोगे कहां पे, D2sp3 पीछे है तो खाली, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन तो कुछ है नहीं, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट देखो फिर इसमें कोबाल्ट आपका किस तरीके से,
+3 विद वीक फील्ड लिगेंड, तो बाहर के डिब्बे ही ऑक्यूपाई हो रहे हैं। मैंगनीज +3, पर इसमें पेयरिंग करा देगा ये, तो आखिरी के D2 इसमें ऑक्यूपाई करने लायक बन रहे हैं, इसको रहने देते हैं। लास्टली अगर आप देखो Mn, इसमें क्या होगा? अब इसमें इसका ऑपोजिट आंसर है ना, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही, ठीक है। आखिरी का एक डिब्बा भी अगर खाली होगा वो भी यूजेबल नहीं है, आपको D2 चाहिए, ठीक है। DsP3D नहीं बना सकते आप, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्लियर है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, इसको भी जल्दी से देख सकते हैं, ठीक है। NiCO4 क्या है? sp3 टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक। ए को कहां से मैप करना है? 3 में, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं अगर इसी में अपना सही आंसर निकल आता है, ठीक है। बी ऑप्शन बाहर कर देते हैं अभी तो। नेक्स्ट अगर आप देखो बी में क्या लेना है आपको? DsP2 स्क्वायर प्लेनर एंड 0 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बना? थर्ड ऑप्शन कैसे? टेट्राहेड्रल थोड़ी ना। अच्छा, ऑप्शन बता रहे हो डायरेक्ट। बी को कहाँ जोड़ रहे हो आप? 2 में। सी को कहाँ जोड़ रहे हो? फर्स्ट में टेट्राहेड्रल D8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हो, तो इस तरह से, तो इसमें मैच हो रहा है सब कुछ। थर्ड ऑप्शन कह रहे हो, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट अगर देखें इसमें, ये स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी बताओ। क्या लग रहा है इसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा फिर? पेयरिंग होगी या नहीं होगी? अगर पेयरिंग एनर्जी ही ज्यादा है, ठीक है, नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, Eg में अनपेयर्ड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? हाई स्पिन या लो स्पिन? हाई स्पिन। और यही अगर रिवर्स कर दो, इसका साइन रिवर्स कर दो, तो फिर ये वर्ड भी हाई से रिवर्स होके लो हो जाएगा। स्टेटमेंट लग कैसा रहा है? करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट पोर्शन भी अगर देखो, टेट्राहेड्रल में कह रहा है क्योंकि डेल्टा टी काफी कम रहता है, डेल्टा नॉट के मुकाबले भी आपने देखा था 4/9 टाइम्स ही रह जाता है, तो पेयरिंग एनर्जी से मोस्टली कम ही रहेगा। और ऐसे में क्या देखा था ऊपर हमने, कि फिर हाई स्पिन बनता है ना, लो स्पिन वाला नहीं बनता है। सही है स्टेटमेंट ये? तो ऑप्शन क्या है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट वाला कौन सा है? क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, ट्रांजिशन मेटल अमंग द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। क्या इशू है इस क्वेश्चन में, कोई बता सकता है? Ca+3। ठीक है। अब हाईएस्ट आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, कि +3 से +2 में जाने के लिए सबसे उतावला कौन हो रहा होगा? अब यहां पे थोड़ा फंस सकते हो ना लॉजिकली। अगर आप सोचो कंडीशन जो आप हो, तो आपका एक, ठीक है, सस्पेशन किस पे जाएगा? मैंगनीज पे, कि मैंगनीज का +2 एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। पर इस क्वेश्चन में आंसर लेकिन किसके बेसिस पे है? डेटा के हिसाब से अगर आप देखो तो कोबाल्ट +3 का है सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये अगेन जैसे वो पिछली शिफ्ट में देखा था, एक वो क्वेश्चन था कि जहाँ पे उनके कलर अगर येलो ना पता हो तो आप नहीं प्रोसीड कर सकते। यहाँ पर भी अगर ये चीज फैक्ट आपको पहले से आप अवेयर नहीं हो तो फंसी जाओगे इसमें कहीं ना कहीं। पर अभी के लिए पता है, अब इसको शॉर्ट नोट्स में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि आपका कोबाल्ट के केस में ये हो रहा है कि +3 से +2 में जाने का आपका, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है। तो उसका जब कॉम्प्लेक्स इस तरह का आप बनाओगे, अब अगेन दूसरा एक्सेप्शन यहाँ क्या आ रहा है कि कोबाल्ट आप यूजुअली +3 में लेते हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या आ रहा है? +2 में आ रहा है ना, D7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Eg कितना करोगे D7 में आप? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, T2G6 Eg1 है ये आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, अभी जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कशन करा था कि आपका जैसे जैसे T2G और Eg के बीच में गैप अगर बढ़ेगा तो
एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, तो अब बताओ इसमें आपको आंसर किसके टर्म्स में निकालना है? लिगेंड के बेसिस पे, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप कहाँ दिख रहा है? ठीक है, जहां आपके सारे 6 के 6 साइनाइड है, वहां सबसे ज्यादा डेल्टा नॉट है, तो वहां मिनिमम होना चाहिए वेवलेंथ। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ सी में कहाँ है? बस ये एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट आपका सॉल्व हो रहा है। पर कल को अगर कॉन्फ्लिक्ट भी होता, मल्टीपल ऑप्शंस अगर मैच हो रहे होते, इसका लॉजिक आपको समझ आ रहा है? देखो डी सबसे खराब सिचुएशन है, 5 अमोनिया के साथ एक काफी वीक फील्ड लिगेंड हैलोजन जो स्टार्टिंग में रहता है सीरीज के, एज अपोज टू दिस क्लोरीन को फिर किससे रिप्लेस कर दिया है? वाटर से, जो उससे स्लाइटली बेटर है, तो और स्प्लिटिंग हुई। एंड अल्टीमेटली वाटर को भी किससे रिप्लेस कर दिया है? आखिरी अमोनिया से ही, तो और ज्यादा स्प्लिटिंग हुई। ठीक है, तो ये डी सबसे खराब इन टर्म्स ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, एंड सबसे ज्यादा तो किस में है? जब साइनाइड है आपके पास। क्लियर है लॉजिक इस क्वेश्चन का? नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाइड डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन फ्रॉम बिलो। क्या लग रहा है आंसर इसका? पेयर वाइज है, दो दो ऑप्शन चाहिए आपको, तो सबसे फटाफट से अगर आंखों से स्कैन करो कौन सा लग रहा है जिसमें पेयरिंग हो रही है। एक एक कोबाल्ट +3 तो देखा ही है 6 अमोनिया के साथ, Fe+2 दिख रहा है। ठीक है, D6 विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग हो जाएगी, अगेन सेम सिचुएशन, कौन सा टिक कर दें? B एंड C। ठीक है, इस तरीके से मैंगनीज वाला वैसे ही याद है, उसमें कुछ ना कुछ अनपेयर्ड बच ही जाता है। ठीक है, ए वाले ऑप्शन वैसे ही डिस्कार्ड करने थे, तो इस तरह से जस्ट आपको वैसे अगर आप देखो सी और डी में से कोई एक ट्रायंगुलेट करना था, तो मल्टीपल अप्रोचेस यहाँ पे है। फाइनली आपका लास्ट क्वेश्चन अभी के सेशन के लिए, क्या है इसका आंसर? ठीक है, x इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग। अब सबसे स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं देना है आंसर। काइलेटिंग लिगेंड अगर दिख जाए, चाहे वो स्प्लिटिंग कम प्रोड्यूस करता है, पर उसका कॉम्प्लेक्स स्टेबल ज्यादा होता है। ये बात क्लियर? तो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ये पहली बात तो ये क्लियर। अब इसमें दोबारा अब याद करो, इसमें पेयरिंग लेकिन करनी है या नहीं करनी है? आयरन के साथ 3 ऑक्सलेट, क्या करना है इसमें? ये गलत कर दिया, प्लस माइनस ही रहने दो इसको। ठीक है, पेयरिंग यहाँ पे नहीं करनी भाई। ठीक है, कोबाल्ट के साथ करनी थी। ठीक है, तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है इसके, ठीक है, D5 वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे बड़े होंगे? अलग अलग। ठीक है, T2G3 Eg2 इस तरीके से। तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2G में कितने आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वेनेडियम की कौन सी ऑक्साइड की बात कर रहा है ये? V2O3, और उसकी नेचर क्या हो जाएगी? इस तरीके से एम्फोटेरिक। क्लियर है क्वेश्चन? सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेईई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे, और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।